सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद वेरिएबल ओवरहेड्स। देखिए, हमने इससे पहली वाली वीडियोस में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस डिस्कस किए थे और इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट बताया जहां पर हमने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस डिस्कस किया। मैंने आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में बताया था कि हम पर आवर डेटा यूज करते हैं एंड इन दिस वी विल बी यूजिंग पर यूनिट। ठीक है, तो कुछ ना फॉर्मूलेज आप देख सकते हो, इक्का दुक्का फॉर्मूलेज अलग होंगे, बाकी और फॉर्मूले भी किसके अलग होंगे, जैसे अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, ये ऑलमोस्ट फॉर्मूले सेम होंगे। वहां पर आवर्स की जगह, जैसे वहां पर एक्चुअल आवर्स लिखा हुआ था, यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट वगैरह लिखा होगा। तो लेट अस सी, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुज़लोन लिमिटेड। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, देखिए पर यूनिट 3, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर 10। The actual data for the month of May, ये एक मंथली डेटा गिवन है, May 2017 are as follows। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स इनकर्ड, ये भी हमें वैल्यू गिवन है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, जैसे फिक्स्ड ओवरहेड्स में गिवन थी। एक्चुअल आउटपुट 20,000 यूनिट्स, एक्चुअल आवर्स वर्क 56,000। कैलकुलेट टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड बजट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ओवरहेड वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, पहले वाले पार्ट में हमें कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, सेकंड वाले पार्ट में बजट और थर्ड वाले पार्ट में एफिशिएंसी। और मैंने अभी आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस करते हैं तो वहाँ पर हम पर आवर का रेट यूज़ करते हैं, और जब हम वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हम पर यूनिट रेट यूज़ करते हैं। तो देखिए, फॉर्मूले में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस आवर्स की जगह मोस्टली वो क्या यूज़ करेगा, यूनिट्स। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला, जैसे अब हमें इसमें 3 निकालने हैं, तो मैं सबसे पहले, जैसे मैंने फिक्स्ड ओवरहेड में फॉर्मूले बताए थे, मैं सबसे पहले इसके फॉर्मूले बता देता हूँ। तो लेट्स से पहला हमें निकालना है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो अब जैसे वहां पर हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का, अगर आपको याद होगा तो वहां पर था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेकिन यहाँ देखिए, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला ही अलग हो गया, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। मैंने आपको ये भी बताया था स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, इट इज नथिंग बट, आप इसको स्टैंडर्ड रेट भी मान सकते हो, बजटेड रेट भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, है ना। तो वहां पर क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर यूनिट का केस है वेरिएबल में, तो हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। तो ये हम करेंगे। एक्चुअल ओवरहेड्स मतलब वेरिएबल वाले, वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है, तो ये रहे 5,40,000। तो देखिए, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा। तो एक्चुअल आउटपुट इज हाउ मच इज द एक्चुअल आउटपुट फॉर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, आप बताइए। एक्चुअल आउटपुट इज 20,000 इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। तो आप बताइए पर यूनिट। अब यहाँ देखिए, अब आप कहेंगे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट आर 3, वेरिएबल ओवरहेड पर आर 10। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या गिवन है, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं लेट्स से, और 1 घंटे का रेट कितना है 10। तो पहले आप यहाँ पर ना एक बार आप निकाल के दिखाएंगे कि स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। अब लोग कहेंगे कि भाई आप कह रहे थे स्टैंडर्ड रेट हो सकता है, स्टैंडर्ड रेट हो सकता है, लेकिन मुझे पर यूनिट निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनने में 3 आवर्स लग रहे हैं, और मुझे एक यूनिट बनने में, और एक यूनिट बनने में 3 घंटे लग रहे हैं। तो 1 घंटे का रेट कितना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 आवर, पर आवर रेट कितना है 10। तो इसका मतलब पर यूनिट का खर्चा कितना आ रहा है मेरा, ₹30। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट ये निकाला है हमने, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, तो इनटू 30। एक्चुअल ओवरहेड रेट कितने हमारे, 5,40,000। तो ये आएगा 6 लाख में से 540 गया, सो दिस वुड बी 60,000 फेवरेबल। इसके अंदर हमें ये वाला रेट निकालना पड़ा, तो आप प्लीज ये फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना कि इसमें कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो रेट जो हमें दे रहा है वो पर यूनिट, हमें किससे करना है, पर यूनिट से करना है। मैं कह रहा हूँ एक यूनिट में कितने घंटे लगते हैं बनने में, 3 घंटे लगते हैं,
और 1 घंटे का कितना रेट है 10, तो 1 यूनिट का टोटल रेट कितना है 30 रुपीज़। तो दैट इज दिस, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड आप देखिए, सेकंड क्या है हमारा, वेरिएबल ओवरहेड। मेन है फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले जरूर लर्न करने पड़ेंगे। वेरिएबल ओवरहेड, बजट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, इट वुड बी वेरी सिंपल फॉर यू। इसका फॉर्मूला है, देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर दिस स्टैंडर्ड ओवरहेड, ये ना फिक्स्ड और वेरिएबल के फॉर्मूलेज अलग अलग हैं, माइनस एक्चुअल ओवरहेड। यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला भी अलग हो गया। जैसे वहाँ हम बजटेड यूज कर रहे थे, यहाँ हम बजटेड यूज नहीं करते वेरिएबल के केस में, फॉर्मूला दिया हुआ है बट वी हार्डली यूज इट। अब स्टैंडर्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड का फॉर्मूला क्या है, जैसे याद है फिक्स्ड वाले में मैंने स्टैंडर्ड ओवरहेड का आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करवाया, बट वेरिएबल में वो यूज हो रहा है क्योंकि फॉर्मूले में लिखा है बजट निकालना है। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, आप किसी चीज़ का बजट बना रहे हो तो आपने स्टैंडर्ड कितने खर्चे प्लान किए थे और एक्चुअल कितने खर्चे हो रहे हैं वो है। तो क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम। आप बताइए स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम कितना है 56,000 इंटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, तो वो ऑटोमेटिकली आप देखिए स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट कितना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ओवरहेड पर यूनिट। अब यहाँ पर ना एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे ये बजटेड वेरिएंस ओवरहेड, जो वेरिएबल ओवरहेड बजट वेरिएंस होता है ये कुछ नहीं होता, इसको हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी बोल सकते हैं, जैसे हमने फिक्स्ड वाले के केस में किया था। बट यहाँ पर देखिए एक्चुअल आउटपुट हमारा आवर्स में गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, एक्चुअल आउटपुट सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, दैट इज 56,000। ये किस में गिवन है, आवर्स में गिवन है, ये इट इज गिवन इन आवर्स। तो जब ये आवर्स में गिवन है, यहाँ पर रेट गिवन है इसका स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट। अब यहाँ पर यूनिट नहीं लिखेंगे, लेट्स से अब हमारे को ये क्वेश्चन में डेटा आवर्स में गिवन है तो हम पर आवर ही लिखेंगे। मैं कहता हूँ 56,000 आवर्स लगे हमारे को काम करने में, एक्चुअल आवर्स वर्क, कि हम अपना काम कर पाए, और 1 घंटे का रेट कितना है 10, तो इंटू 10। तो यहाँ पर यूनिट का रेट नहीं लगाएंगे बिकॉज डेटा जो है यहाँ टाइम में गिवन है और टाइम जो होता है वो आवर्स में है, तो ये लिखते तो पर यूनिट है बट उसको कंसिडर हम क्या करेंगे पर आवर। और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे को ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5,40,000। तो इसका आंसर आप देखिए क्या आएगा, 560 में से 540 गया, 20,000 फेवरेबल, तो ये फेवरेबल आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, बजट वेरिएंस इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और लास्ट इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ओवरहेड वाले में ना, वेरिएबल ओवरहेड में 3 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे फिक्स्ड ओवरहेड में अब चेक करोगे नेक्स्ट वीडियो में 5-6 होते हैं, लेकिन वेरिएबल में हम 3 ही निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्वाइट सिंपल है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आपने ये निकाले ऊपर 20,000 इंटू 30 दैट इज 6 लाख, माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड आपने ऊपर ये निकाले 5,60,000, तो ये कितना आ गया आपका ₹40,000 फेवरेबल। तो इस चैप्टर के अंदर ना मोस्टली आपके क्वेश्चंस ही हैं और कुछ नहीं है। और अगर हम इसको चेक करेंगे, चेक के केस में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू बजट वेरिएंस, और आप कह सकते हो एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यहां चेक कीजिए आपका आंसर सेम आ रहा है, 60,000 फेवरेबल इज इक्वल टू 20,000 फेवरेबल प्लस 40,000। तो आप देखिए मैच हो रहा है, इट मीन्स इट इज वेरीफाइड, क्योंकि 20 प्लस 40 60 फेवरेबल इज इक्वल टू 60 फेवरेबल। ठीक है, ये 0 है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अब जैसे फिक्स्ड ओवरहेड के केस में हमने वहाँ पर 3 चीज़ें करी थी, बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड एंड आपने वहाँ डिस्कस किया था एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। लेकिन जब हम वेरिएबल पे मूव करें तो वेरिएबल पे हमने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यूज़ किया, एक्चुअल ओवरहेड यूज़ किया, इंस्टेड ऑफ बजटेड ओवरहेड्स हमने क्या यूज़ किया, स्टैंडर्ड ओवरहेड। अब
जैसे इसके अंदर ये बजटेड होने के बाद भी हमने इसका फॉर्मूला ये वाला यूज नहीं किया। अभी हमने ये फॉर्मूला तो किसी में यूज नहीं किया, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था। ये कोई जरूरी नहीं आप सोचेंगे कि ये इजी क्वेश्चन है तो पेपर में नहीं आएगा, बल्कि ओवरहेड वेरिएंसेस के क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले अलग थे एज कंपेयर टू आपके जो जैसे फिक्स्ड ओवरहेड का था। देखिए फिक्स्ड ओवरहेड मैंने यही लिखा हुआ है। अब जैसे देखिए एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड के केस में क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यही था ना फॉर्मूला, इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर। जबकि वेरिएबल में क्या फॉर्मूला दिखा रहा है, एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं, सिर्फ एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, क्योंकि हमारे को यहाँ यूनिट का डेटा भी गिवन होगा। इसमें हमने स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट यूज नहीं किया था, लेकिन इसके अंदर हमने बजटेड यूज किया था फिक्स के केस में। देखिए इसमें हमने बजटेड यूज नहीं किया, हमने स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट यूज किया, जिसका था स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम इज 56,000 आवर्स, और स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट होना चाहिए, लेकिन हमारे को जब टाइम ही आवर्स में गिवन है तो हमने उसके नंबर आवर्स के रेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया टू फाइंड स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड गिवन थे तो हमने ये फॉर्मूले यूज कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल ओवरहेड गिवन भी नहीं होंगे तो उसका फॉर्मूला तो बिल्कुल ही सिंपल होता है, एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल ओवरहेड रेट पर यूनिट। और अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जहां पर मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करवाऊंगा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के, वहां आपको और अच्छा क्लियर होगा। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में हमारा यही पार्ट था। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।